जय हिंद बच्चों। सीखो प्लस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाई करेंगे जो 6th 7th और 8th में बिहार सरकार ने जो कंप्यूटर बुक लॉन्च की है उसके तीसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, इसके साथ साथ उसके सेटिंग को भी हमने पढ़ा था। आगे हम पढ़ेंगे अन्य सेटिंग के बारे में और चैप्टर का नाम क्या है, आइए कंप्यूटर चलाए। यही चैप्टर को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वीडियो को आप देख लीजिए तो आगे समझ में आएगा। अब हमको पढ़ना है कि विंडोज सेटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, विंडो को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए विंडोज में क्या कुछ सेटिंग की जरूरत होती है, ठीक है ना, जिससे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जरूरत के हिसाब से उपयोग कर सके, ठीक है ना। तो आइए हम चलते हैं, यहाँ कुछ सेटिंग की जानकारी आपको देते हैं, वो भी पिक्चर के साथ आपको जानकारी मिल रही कि आपको समझने में आसान होगा, ठीक है। अब जैसे चलते हैं, पहला सेटिंग हम चलते कि हम किसी कंप्यूटर में टाइम और डेट, तारीख और समय कैसे सुधारेंगे, उससे ठीक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर खोलते हैं तो जो टास्क बार होता है उसके नीचे दाहिने तरफ हम इस पर माउस से क्लिक करते हैं, उसके बाद एक विंडो खुलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम कंप्यूटर खोलते हैं तो आपको सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर डेट और टाइम, ठीक है ना। हमको यहाँ पर उसको क्लिक करना है डेस्कटॉप पर, ठीक है। फिर क्लिक करने के बाद हमको क्या मिलेगा, हमको ये आउटपुट मिलेगा। मतलब पहले हम डेट और टाइम सेटिंग बटन में जाएंगे। देखिए ये टाइम चेंज डेट और टाइम सेटिंग है, ठीक है ना। इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ देखिए स्क्रीन पर सबसे कॉर्नर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का आपको स्क्रीन आएगा और एक नया विंडो खुलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं स्टेप 2 में। अब यहाँ पर देखिए स्टेप 2 में चेंज बटन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर डेट है, यहाँ पर टाइम है, या आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको फॉर्मेट दिख रहा है। फॉर्मेट कहने का मतलब पहले दिन होगा, फिर मंथ होगा, फिर ईयर होगा, या आप कह सकते हैं आपकी इच्छा हो कि पहले मंथ हो, फिर दिन हो, तब फिर ईयर हो। जैसे चाहे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें 2-3 ऑप्शन आपके आएंगे, ठीक है। इस विंडो में सही डेट और टाइम इनपुट करना है, फिर चेंज बटन पर क्लिक करना है। या तो चेंज होगा या तो ओके होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको शो करेगा वेडनेसडे से अक्टूबर 7 2020, ठीक है ना। जो हम सिलेक्ट करेंगे वही हमको मिलेगा टाइम और डेट सेटिंग में, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि किसी भी स्क्रीन के बैकग्राउंड में हमें वॉलपेपर या फोटो चेंज करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए यह एक इमेज या फोटो है जो स्क्रीन के बैकग्राउंड में दिखाई देता है, ठीक है ना। इसके फोटो को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप पर कहीं भी खाली जगह है, वहां पर हम माउस के कर्सर को ले जाएंगे और वहां पर हम राइट क्लिक करेंगे। लेकिन कोई आइकन नहीं होना चाहिए, कोई फोल्डर नहीं होना चाहिए, प्लेन डेस्कटॉप पर हम करेंगे। उस पर हम राइट क्लिक करेंगे और उसमें एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइज। यहाँ देखिए राइट क्लिक करने पर ये 4 ऑप्शन, इतने सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। सबसे नीचे क्या मिलता है, पर्सनलाइज, ठीक है ना। इस पर हमको क्लिक करना है। उस पर देखिए पर्सनलाइज पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, फिर सीरीज और प्री सिलेक्टेड पिक्चर्स चुनना है और अपना पिक्चर भी चुन सकते हैं। पिक्चर चुनने के बाद बैकग्राउंड में स्वतः बदल जाएगा। आप ये नीचे जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें से पिक्चर चुन सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपको दिया गया है, या आप क्लिक करके आपके डेस्कटॉप में जो भी फोटो रखा गया है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर के बारे में हम पहले समझिए। स्क्रीन सेवर वो होता है जैसे कि हम कोई मोबाइल पर काम करना बंद कर देते तो ऑटोमेटिक एक फिगर शो होता है, उसी को हम क्या करते हैं, स्क्रीन सेवर। देखिए इसमें बताया गया है, स्क्रीन सेवर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चित्र या पैटर्न, पैटर्न कहने का मतलब कोई घूमता हुआ लाइन या कोई बबल का फोटो, ये प्रदर्शित करता है। जब कंप्यूटर एक निश्चित समय के लिए विराम अवस्था में चला जाता है
तो स्क्रीन सेवर प्रोग्राम स्क्रीन पर तब तक चलता है जब तक यूजर कीबोर्ड अथवा माउस का कोई बटन न दबा दे, अर्थात पुनः कार्य प्रारंभ न कर दे। जैसे मोबाइल में भी हमने कहा है कि अगर हम काम करना बंद कर दे तो वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है ना? और जब भी हम टच करते हैं मोबाइल को तो वो फिर से अपने पुनः पहले वाले पोजीशन में आ जाता है। तो उसी तरह स्क्रीन सेवर है कि सिस्टम में अगर काम करना बंद कर दे तो 5-6 फोटो सेट करके रखते हैं, जो हम ना काम करें तो ऑटोमेटिक वो प्रदर्शित होता रहता है, ठीक है? अब इसको बदलना या लगाने का प्रोसेस क्या है, समझते हैं। देखिए, स्क्रीन सेवर बदलने के लिए स्टेप्स, पहला स्टेप क्या है कि डेस्कटॉप पर कहीं खाली जगह जहां किसी प्रकार का आइकॉन हो, वही सेम चीज है, राइट क्लिक करना है और एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइज। देखिए यहाँ पर पर्सनलाइज आपको ऑप्शन मिला है, ठीक है। पर्सनलाइज सेटिंग का विंडो खुलेगा जिसमें लॉक स्क्रीन पर माउस क्लिक करना है। अब देखिए पर्सनलाइज पर करेंगे तो आपको लॉक स्क्रीन का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या है आपका स्क्रीन सेवर, आप यहाँ पर सेटिंग करके स्क्रीन सेवर इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और समय भी लगा सकते हैं, कितने समय के लिए आपको स्क्रीन सेवर चलना चाहिए। समय देखिए 5 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे करना और स्क्रीन सेवर सेटिंग को क्लिक करना है, ठीक है ना। और स्क्रीन सेवर सेटिंग को छोटा विंडो खुलेगा जिसमें ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करके मनचाहे स्क्रीन सेवर को चुन सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए हम पर्सनलाइज किए, उसके बाद लॉक स्क्रीन में गए, लॉक स्क्रीन में जाने के बाद आपको स्क्रीन सेवर मिला है और यहाँ से आप इसको अपना स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हैं या मनचाहे स्क्रीन को लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना, ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब हम चलते हैं फाइल या डायरेक्टरी मैनेजमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइल क्या है। देखिए जब भी हम डेस्कटॉप पर कोई भी काम करते हैं तो अनेक तरह के फाइल होता है, जैसे कि देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट फाइल, जेपीजी मतलब आपका फोटो होता है, टेक्स्ट फाइल से वर्ड पैड होता है, जीआईएफ ये भी एक तरह का इमेज होता है, पीडीएफ फाइल ये भी एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। तो हर तरह का फाइल आपके कंप्यूटर में होता है। तो आपसे हम अब ये सीखेंगे इसको खोल कैसे सकते हैं, ठीक है। तो पहले फाइल के बारे में हम समझते हैं फाइल क्या है, ठीक है। फाइल के बारे में अब यहाँ पर देखिए फाइल के बारे में कि सूचनाओं के समूह को फाइल कहा जाता है। फाइल क्या है, सूचनाओं के समूह को फाइल कहा जाता है। सूचनाएं किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि नंबर, कैरेक्टर, ग्राफ्स, इमेजेस किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है। अलग अलग सूचनाओं को अलग अलग फाइलों में रखा जाता है। इन एकत्रित सूचनाओं का एक नाम दिया जाता है, इसे फाइल कहा जाता है, ठीक है ना। हम कोई भी चीज डाटा सेव करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम अपना बायोडाटा करते हैं तो हम फाइल में अपने पूरे बायोडाटा को लिखते हैं। जब इसको सेव करना होता है तो हम क्या लिखते हैं नीचे, बायोडाटा। तो ये बायोडाटा फाइल नेम हो गया, जिसको हम सेव किए वो फाइल हो गया, ठीक है। आगे आगे आपसे क्या हुआ, डायरेक्टरी क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, ठीक है। दोनों सेम चीज है लेकिन अलग अलग हम बोल सकते हैं। अब जैसे कि ऐसी जगह जहां सभी तरह के फाइल्स को इकट्ठा रखा जाता है उसे फोल्डर कहते हैं, ठीक है। अर्थात फोल्डर वह जगह है जहां सभी फाइल्स रखी जाती है, जैसे फाइल का नाम, फाइल का साइज, समय इत्यादि सब कुछ सेव होता है। आप देख सकते हैं जो येलो कलर में है वो क्या है, यही फाइल या डायरेक्टरी इसको हम बोलते हैं, ठीक। इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट के अंदर ये डाटा है, ठीक है ना। अब ये जो आप देख रहे हैं, जो नीचे की तरफ आपको साइन दिख रहा है वो उसको एक्सपेंडेड डायरेक्टरी बोलते हैं, और जो ऐसे है आपको उसको बोलते हैं कोलैप्स डायरेक्टरी, ठीक है। मतलब इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स होंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कि अपना नया फ़ोल्डर बनाना कैसे सीखें। हम कैसे किसी भी कंप्यूटर में अपना फ़ोल्डर बना सकते हैं। देखिए येलो कलर का आपको दिख रहा है, इसको बनाना है कि हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बनाने के लिए क्या हम करते हैं, सबसे पहले फ़ोल्डर बनाने के लिए डेस्कटॉप के खाली जगह पर राइट क्लिक करें और फिर मेन्यू में न्यू फ़ोल्डर सेलेक्ट करें। यहाँ पर देखिए जब हम राइट क्लिक कर रहे हैं तो ये सारे आपको ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन आया है न्यू। न्यू से हम किस पर जाएँगे, फ़ोल्डर पर जाएँगे तो ये आपको क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए क्रिएट हो जाएगा आपका, और इस फ़ोल्डर में जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसमें आपको नाम टाइप करना होता है कि इस फ़ोल्डर का हम नाम क्या रखें। जैसे कि कोई स्कूल फाइल रखता है, कोई मूवी फाइल रखता है, कोई सॉन्ग रखता है, तो उसी को हम नाम रखते हैं अपने अनुसार, ठीक है। अब नया फ़ोल्डर एक अस्थायी फ़ोल्डर नाम के साथ दिखाई देता है, जो आपको हम दिखाए हैं, और नए फ़ोल्डर को एक नाम टाइप करें या फिर इंटर की दबाएँ।
याद रखिए स्क्रीन पर फोल्डर पीले रंग का दिखाई देता है। देखिए पीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमको नाम टाइप करना है और क्रिएट फोल्डर हो सकता है। तो ये आपका एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी जो आपका पुराना था उसमें ऐसा दिखता है, जो नया हम लोग देखते हैं विंडो 11 में वो आपको ऐसे दिखता है। ठीक है ना, अलग अलग तरह से देखने का तरीका उसमें आपका ग्राफिक्स उसमें डाला गया है। ठीक है, अब बात आती है हम फोल्डर अगर मान लीजिए कि कोई हम क्रिएट कर चुके हैं तो उसके हम नाम को कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, नाम गलत लिखा गया, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे बदल सकते हैं। तो देखिए फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का हम बताते हैं कि यदि किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं, जैसे कोई फाइल होता है तो उस पर हम माउस ले जाएंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है ना, और राइट क्लिक कर नया नाम टाइप करेंगे, फिर इंटर की दबाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जब भी हम राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप देख सकते हैं क्या है, रीनेम, मतलब जो नाम पहले से उसको भी रीनेम करना है। ठीक है ना, रीनेम क्लिक करेंगे तो आपको एक नया ऑप्शन आएगा और इस पर आप फिर से अपना नया फोल्डर नेम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ सावधानियां में बरतनी है, जैसे कि विंडो में किसी फाइल में निम्नलिखित में से कोई भी वर्ण नहीं हो सकता। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसको आप नाम के साथ नहीं जोड़ सकते। जैसे कि मान लीजिए आप डालते हैं फोटो, अब फोटो में आप स्लैश लगा देते हैं अब माई, तो इसका मतलब ये आपको वैलिड नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस सब का प्रयोग फाइल नेम में नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए उन वर्णों का विंडोज में विशेष अर्थ होता है, वो स्पेशल स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं करना होता है। अब तीसरा हम फोल्डर को हटा कैसे सकते हैं, डिलीटिंग फाइल एंड फोल्डर है। ठीक है, तो देखिए फोल्डर या फाइल सेम सिचुएशन है, सेम प्रोसेस है, आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि फाइल या फोल्डर या कई फाइलों को हटाने के लिए फाइल फोल्डर पर पहले राइट क्लिक करना होता है। ठीक है ना, पहले हम उस पर राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपका आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, डिलीट ऑप्शन, उसको चुन सकते हैं और फाइल का चयन करके कीबोर्ड की कुंजी डिलीट की भी दबा सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी हम एक फाइल को हम सेलेक्ट किए हैं, देखिए ये एक फाइल है, इस पर हम राइट क्लिक मारे हैं तो ये आपका ऑप्शन आया है। ठीक है ना, इससे पहले हम रीनेम का देखे थे, अब क्या है डिलीट, आप डिलीट कर देंगे तो ये फाइल डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब आपके स्क्रीन से खत्म हो जाएगा। और देखिए आप ये भी समझिए कि आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आप फाइल फोल्डर को रिसाइकिल बिन में ले जाना चाहते हैं। अभी देखिए रिसाइकिल बिन क्या होता है, कोई चीज को हम डिलीट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां जाकर वो बस जाता है। ठीक है ना, आप न चाहते भी वहां सेव होता है, तो रिसाइकिल बिन उसे कहा जाता है। ठीक है ना, पहले ये ऑप्शन पूछता था लेकिन अब नहीं पूछता है। ऑप्शन आप पे डिपेंड करता है, ग्राफिक पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं परमानेंट के लिए तो हाँ लिख दीजिएगा, रिसाइकिल बिन में जाना चाहते हैं तो आप उसको ना लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हम डिलीट करते हैं तो कहाँ चला जाता है, रिसाइकिल बिन में चला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि जो डाटा हमसे डिलीट हो जाती है फिर से हम उसको पाना चाहते हैं स्थायी रूप से, तो क्या करेंगे। जैसे ये कोई फोटो डेस्कटॉप पर है और हम चाहते हैं कि फिर से हम उसे उसी तरह पाले जैसे पहले मेरे पास था। जैसे कि हम कोई फोटो को डिलीट करते हैं गलती से बाय मिस्टेकली और फिर से हमको रीस्टोर करना है, तो उसके लिए क्या होता है, तो इससे पहले हमने बताया कि किसी चीज को अगर हम डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाकर बस जाता है, रिसाइकिल बिन। देखिए रिसाइकिल का एक फोटो है, रिसाइकिल बिन में वो चला जाता है। ठीक है ना, तो देखिए डेस्कटॉप पर आइकॉन बिन पर जल्दी से 2 बार क्लिक करें, मतलब इस पर पहले 2 बार क्लिक कर उसको खोलना होता है। ठीक है ना, या उस पर राइट क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन पूछेगा, तो हम किस पर देंगे, ओपन पर करेंगे, तो उसको ओपन को आप खोल दीजिए उसको, रिसाइकिल बिन को। रिसाइकिल बिन खोलने पर जो आपको डाटा डिलीट हो चुका है, देखिए ये डाटा जिसे मान लिया आपको डिलीट हो चुका है, तो इस पर हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम रिसाइकिल बिन से भी हटा लें तो आप डिलीट ऑप्शन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम फिर से हम इसको प्राप्त कर ले वैसे ही देखें, तो आपको किस पर डालना है, रीस्टोर पर आपको करना है। रीस्टोर कीजिएगा तो इमेज आप जहां से डिलीट किए थे जिस फोल्डर से, उसी फोल्डर पर पुनः चला जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसको रीस्टोर करते हैं। तो किसी फाइल को वापस लाने के लिए, स्थायी रूप से हटाने के लिए फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक करें और ये आपका ऑप्शन आएगा। उसके बाद रीस्टोर या डिलीट बटन करना है। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि फोटो हमेशा के लिए डिलीट करें
तो हम डिलीट बटन दबा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम फिर से उस इमेज को अपने पास रख ले तो हम क्या करेंगे, रीस्टोर का बटन दबाएंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं कंप्यूटर में एक और फंक्शन होता है कैलकुलेटर का, जो हम काउंटिंग करते हैं, ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो किसी भी कंप्यूटर में कैलकुलेटर का एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना, उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं। जब भी कंप्यूटर खोलेंगे तो ये साइड में बाएं तरफ से कॉर्नर पर स्टार्ट बटन होगा। इसको जब भी क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, क्रोम का, कनेक्ट का, कैलेंडर का, कैलकुलेटर का। तो हम किस पर क्लिक करेंगे, कैलकुलेटर पर। ठीक है ना, अब कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो हमको किस तरह से, इस तरह से एक इंटरफेस मिलेगा। ठीक है ना, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको जोड़, घटाव, गुना, भाग सब और 1 से 9 तक आपका न्यूमेरिक्स आपको मिलेगा। प्रोग्राम सूची में कैलकुलेटर प्रोग्राम ढूंढे और क्लिक करिए, बस इतना ही करना है और आपको जो भी चीज में जोड़ना है, घटाना है, गुना, भाग करना है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हम नोटपैड कैसे खोलें। नोटपैड के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, इसका प्रयोग बहुत किया जाता है, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं। चलिए, जब हम नोटपैड की मदद से क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं, ठीक है ना, सेव करते हैं, डाटा को सेव करते हैं। देखिए नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, मतलब इसमें लिखने का प्रोग्राम है। इसमें आप लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, कुछ भी आप इसको कर सकते हैं, जिससे हम सीखेंगे कि हम कैसे कीबोर्ड से काम करना है, माउस का मूवमेंट कैसे होता है, और साथ ही कुछ कॉमन मेन्यूज के उपयोग के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए टेक्स्ट फाइल के बारे में जैसे कहा जाता है, ये एक प्रकार का फाइल टाइप होता है जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, .txt फाइल। ठीक है ना, उदाहरण के लिए कोई हम फाइल नाम लिखते हैं, जैसे बायोडाटा लिखते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, biodata.txt फाइल। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। अब देखिए जब हम नोटपैड खोलते हैं इसमें क्या मिलता है, इसमें यहाँ पर आपको मेनू मिलेगा, इसको हम टैब बोलते हैं, ऊपर वाले को टाइटल बार बोलते हैं, नीचे वाले को स्टेटस बार बोलते हैं। ये जो आप साइड में देख रहे हैं एक लाइन, इसको मिनिमाइज बोलते हैं। ये चरखूट देख रहे हैं, इसको मैक्सिमाइज बोलते हैं। ये क्रॉस का चिन्ह, इसको क्लोज बोलते हैं। और इसको जो आप सेटिंग का चिन्ह देख रहे हैं, इसको गियर काउंट बोलते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इसमें मेनू बार दिख रहा है, जिसमें फाइल का नाम, एडिट करना, व्यू करना, ये सब है। और जब भी हम खोलते हैं तो एक लाइन आपको यहाँ पर दिखेगा, इसी को हम कर्सर बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइन आपको दिख रहा है, इसी को कर्सर बोलते हैं। नोटपैड पर ऐसे ही आपको कर्सर मिलेगा। ठीक है, अब नोटपैड खोलने का तरीका क्या चाहिए होता है, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे जो आपको नीचे होता है, और यहाँ पर से एक नोटपैड टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटपैड आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद नोटपैड, यहाँ देखिए स्टार्ट मेन्यू में विंडोज एक्सेस सीरीज पर क्लिक करेंगे, फिर नोटपैड का आइकन आएगा। ठीक है ना, और उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको, यहाँ देखिए यहाँ आपको मिल रहा है, यहाँ फिर से आपको हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये आपको नोटपैड मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर कैलकुलेटर भी आपको मिल जाएगा जब हम विंडो एक्सेस सीरीज पे जाएंगे। ये आपको काम किस में दिखता है, ये जो एक था विंडो एक्सपी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें आपको ऐसा दिखता है। लेकिन जब हम विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने पढ़ा है चैप्टर 3 के शुरुआत में, उसमें आपको दूसरे तरीके से दिखता है। केवल आप स्टार्ट बटन पर जाइएगा, वहीं से आपको मिल जाएगा सारा ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए इसमें एक रोचक बात बताई गई किताब में, कि रोचक बातें क्या है कि हार्ड डिस्क क्या है, एक तरह का परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, याद रखिएगा ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, चलिए अगले हम चलते हैं। अब नोटपैड पर हम फाइल बनाना सीखते हैं। नोटपैड पर हम फाइल कैसे बनाते हैं उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोटपैड को हम खोलते हैं। ठीक है ना, नोटपैड पर एडिटिंग एरिया में कुछ टाइप करेंगे। अब हम इसे हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे, जिसके लिए हमें फाइल सेव करना होता है। देखिए जब हम नोटपैड खोलते हैं तो सबसे बीच में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेनू बार। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो लाइन लंबा सा, इसमें आपको हेल्प, व्यू, फॉर्मेट, एडिटर, फाइल आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेनू बार। याद रखिए क्या बोलते हैं, मेनू बार। तो मेन्यू बार में फाइल मेन्यू में क्लिक करते हैं, यहाँ फाइल पर क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, न्यू फाइल, ओपन फाइल, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट, ये इतने आपको
ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, न्यू मतलब होता है कोई नया फाइल खोलिए, ओपन मतलब जो पहले से फाइल बना हुआ है उसको खोलना है, सेव जो पहले से फाइल है और उसमें कुछ हम टाइप पहले से किए हुए हैं तो उसको सेव कर सकते हैं। सेव एज का मतलब होता है कि हम उस फाइल को नया नाम से अगर सेव करना चाहें, नया लोकेशन में, नया फोल्डर में अगर सेव करना चाहें, तो वहां पर आपको क्या मिलता है, सेव एज का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। पेज सेटअप, आप जानते हैं जब हम पेज को सेटअप करते हैं किस साइज को चाहिए, A4, A5, A6, हर पेज का अलग अलग सेटअप होता है। उसके बाद प्रिंट, अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं उस पेज पर जिस पर हमने टाइप किया है। और उसके बाद आपको मिलता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है कि हम नोटपैड को बंद करना चाहते हैं तो हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम क्या जाते हैं, मेन्यू बार में फाइल मेन्यू पर क्लिक करना होता है। आप ये फाइल है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या चलते हैं, फिर हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए हम सेव बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन सेव बटन का मतलब होता है जो पहले से कुछ डाटा लिखा हुआ है फिर से हम उस पर कुछ लिख रहे हैं तो सिंपल सा सेव कर देंगे, तो जहां फाइल है वहीं पर सेव हो जाएगा। सेव एज का मतलब होता है कि हम अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो फिर से एक आप फाइल का लोकेशन मानता है। लोकेशन का मतलब होता है आप कंप्यूटर में इस फाइल को और कहाँ सेव करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारा होता है, माई कंप्यूटर होता है, फिर हम उसको अलग फोल्डर होता है, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव, आपको जहां चाहे वहां आप सेव कर सकते हैं क्लिक करके सेव एज पर, ठीक है। फिर एक उसके बाद ओपन विंडो खुलेगा, सेव एज करेंगे तो आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, पिक्चर में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ हो जाएगा, वीडियो में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ पर आपको फाइल नंबर आपसे पूछ देगा, फाइल नंबर डालिए और फाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर क्या कर देंगे, सेव कर देंगे तो आपका सेव हो जाएगा जहां हमने सेव किया था, ठीक है। तो ये आपको सेव करने का तरीका है। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ फाइल नेम बॉक्स में फाइल का नाम टाइप करें, फिर सेव बटन पर क्लिक करें और यह फाइल कहाँ स्टोर हो जाएगा, हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, फाइल को ओपन करने के स्टेप्स, हम ओपन कैसे करेंगे। तो देखिए पहले बार फिर से हम आपको बताएं, मेन्यू बार में फाइल पर हमको जाना है, ठीक है ना, मेन्यू बार पर क्लिक करना है तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा, फिर ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन बटन आपको दिख रहा है, Ctrl+O से भी डाल सकते हैं। ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको नया फाइल खुलेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, ओपन बटन पर करने के बाद यहाँ एक विंडो खुल जाएगा, जब हम ओपन करेंगे तो हमसे पूछेगा कि आप अपने कंप्यूटर के किस फाइल को खोलना चाहते हैं। तो जिसको भी खोलना चाहते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, आप वहां पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक कर दीजिएगा तो जिसे फाइल को ओपन करना है उस फाइल का नाम चूज करें। फिर से हम क्या करेंगे, ओपन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो वो आपको खुल जाएगा, ठीक है। ओपन पर क्लिक करें, या ये भी ध्यान रखिएगा इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे ना, 2 बार लगातार 2 बार क्लिक करेंगे तो ये फाइल क्या हो जाएगा, आपका खुल जाएगा, ठीक है। आगे फिर से हम चलते हैं अब वर्ड पैड, अभी तो हम लोग पढ़ा है नोट पैड, उसी तरह होता है वर्ड पैड, ठीक है ना। वर्ड पैड जिसको हम MS वर्ड भी बोलते हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं। तो देखिए वर्ड पैड क्या है, टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, सेम वैसा ही। इसका उपयोग क्या करते हैं, पत्र लिखने में, आवेदन लिखने, कहानी, कविता और बहुत सारे चीज डाटा को एकत्र करने में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। इसको रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें नोटपैड की अपेक्षा ज्यादा सुविधा है जो हमारे डॉक्यूमेंट में ज्यादा आकर्षित करती है। ज्यादा सुविधा का मतलब इसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं, इसमें कलर फिट कर सकते हैं, डिजाइन फिट कर सकते हैं, इसीलिए नो वर्ड पैड ज्यादा सुविधाजनक है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वर्ड पैड खोलने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ड पैड खोलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक नहीं, यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा वर्ड पैड का, ठीक है ना, वर्ड पैड का ऑप्शन हो जाएगा। और फिर से अलग अलग तरीके, फिर से हमने बताया कि जो पुराने एक्सपी में हम क्या, तो विंडो एक्सेसरीज खोलते थे, नए में डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा वर्ड पैड का, ठीक है। और उसके बाद फिर से हम वर्ड पैड खोलते हैं, फिर से वर्ड पैड आइकॉन पर क्लिक करते हैं और फाइल, इसमें हम क्या बोलते हैं, फाइल बनाना, फाइल ओपन करना नोटपैड में बता दिया गया है, ठीक है ना।
जो हम नोटपैड में काम करते हैं वही हम वर्डपैड में काम करते हैं। ये सब कुछ आपको दिया गया है, ये सारे फंक्शन है। हेल्प इसमें भी होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन आपका होता है, मेनू बार होता है, इसमें स्टेटस बार इसको बोलते हैं, नीचे वाले को, ऊपर वाले को मेनू बार बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे आप अपने कंप्यूटर में प्रयोग करेंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। तो ये आपका था कंप्यूटर सीखने के लिए वर्डपैड, या हमने पढ़ा है आओ कंप्यूटर सीखे का पार्ट 2, और ये चैप्टर कितना था आपका, तीसरा चैप्टर आपका था। ठीक है, तो अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो इसको आप शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, इसको नोट डाउन कीजिएगा, समझिएगा। अब अगले वीडियो में हम इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आंसर आप करेंगे और अपने से सॉल्व भी कीजिएगा, तो समझ में आएगी क्या महत्वपूर्ण है और क्या पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, जो आपको आने वाले कंपटीशन के लिए भी सुविधाजनक होगा। ठीक है, धन्यवाद।